बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ यासिर बाबलानी। वेलकम टू MYB कैंपस। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर रजिस्टर। और जैसा कि आजकल जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। और आज डिजिटल दुनिया में बच्चे मोबाइल फ़ोन के साथ पैदा होते हैं और ये उनके लिए खेलने का पहला खिलौना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो कंप्यूटर का एक अहम पार्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम CPU भी कहते हैं। तो वो 3 एरियाज़ में डिवाइडेड होता है, 3 कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। नंबर 1 इज़ कंट्रोल यूनिट, सेकेंड वन इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड थर्ड वन इज़ अ मेमोरी या फिर रजिस्टर। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रजिस्टर्स। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर 1 कंप्यूटर रजिस्टर, नंबर 2 यूजेज ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर and number 3 types of computer register. So let's discuss what is computer register. Basically a register is a temporary storage area in CPU. Register basically एक कंप्यूटर मेमोरी की किस्म है जो डेटा या इंस्ट्रक्शन को फौरी तौर पर एक्सेप्ट करने, स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है CPU के ज़रिए। एक रजिस्टर होल्ड कर सकता है एक इंस्ट्रक्शन को, स्टोर कर सकता है एड्रेस को या कोई डेटा जैसे बिट सीक्वेंस या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को। रजिस्टर्स की बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। ये 8 बिट्स में भी होते हैं, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट्स। जो हमारे मॉडर्न PC हैं वो ज़्यादातर 32 बिट या 64 बिट्स रजिस्टर्स पे डिपेंड करते हैं। रजिस्टर आप देख सकते हैं कि एक फास्टेस्ट डेटा लोकेशन भी है, जबकि हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज एरिया हैं, मगर वहाँ से सबसे ज़्यादा इस वक्त आप देख सकते हैं कि दैट इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट डेटा लोकेशन इन माइक्रो प्रोसेसर। ओके, सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ रजिस्टर। देयर आर थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, बट हमने उनको 3 एरियाज़ में डिवाइड किया है: स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर, जनरल पर्पज़ रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर। सबसे पहले स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर के अंदर है प्रोग्राम काउंटर। उसको हम एक एनिमेटेड डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। अगर आप गौर करें तो मैंने एक CPU को एक रोबोट के ज़रिए वाज़े किया, जिसके अंदर प्रोग्राम काउंट है जिसकी वैल्यू 00 है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मौजूद है। और इस राइट साइड पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम मेमोरी, जिसकी इंस्ट्रक्शंस अंदर मौजूद हैं और उनकी एड्रेसेस मौजूद हैं। तो प्रोग्राम काउंटर का काम ये होगा कि वो इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। जो उसके पास इस वक्त काउंटर की वैल्यू है 0, तो सबसे पहले उस लोकेशन के अंदर जो एड्रेस मौजूद है उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसके अंदर जाके उसको स्टोर करेगा और फिर उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद उसको वैल्यू को 1 की इंक्रीमेंट भी करेगा। मतलब जो काउंटर 000 था, 1 होने के बाद 001 हो गया और फिर उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको फैच करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रखेगा और फिर मूव ऑन करेगा और अपने आप को वैल्यू इनकी इंक्रीमेंट करेगा 1 की। और फिर जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो उसकी इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर उसको मूव करेगा और सो ऑन। इसी तरीके से वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अभी आपने डायग्राम के थ्रू देखा कि हम जितनी भी प्रोग्राम काउंटर से डेटा फैच करते थे इंस्ट्रक्शंस को, तो वो हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में रखते थे। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है, स्टोर करता है जो इंस्ट्रक्शन हम फैच करते हैं मेमोरी से, और देन उसके बाद से CPU जो होता है वो उसको डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स का काम होता है कि मेमोरी के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उस इंस्ट्रक्शंस की हर एक एड्रेस होती है, तो ये हर एक एड्रेस को अपने पास से स्टोर करके रखता है। उसके बाद उसकी वजह ये होती है कि CPU को हर एक एड्रेस को एग्जीक्यूट करना होता है, रीड और राइट करना होता है, तो वो बआसानी उस एड्रेसेस को, स्टोर किए हुए एड्रेसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी बफर रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर हैं जो मेमोरी का डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो डेटा मेमोरी से आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए और जो डेटा मेमोरी में जा रहा है उसको स्टोर करने के लिए। जब डेटा मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ आ रहा होता है तो वो डेटा एकदम से प्रोसेसर की तरफ नहीं जाएगा, वो सबसे पहले MBR में स्टोर होगा और फिर जब प्रोसेसर फ्री हो जाएगा तो ये डेटा उसको असाइन कर देता है। जैसे ही
प्रोसेसर ने डेटा को एग्जीक्यूट कर लिया तो वापस MBR में स्टोर कर लेगा और वो डेटा फिर से दोबारा मेमोरी में चला जाए। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को समझने से पहले हम स्टैक को डिस्कस कर लेते हैं। CPU दरअसल स्टैक के प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैक क्या चीज़ है? इनफैक्ट स्टैक एक स्टोरेज मेथड है और CPU जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका मकसद ये होता है कि वो मेमोरी में जितना भी डेटा स्टोर करता है उसे स्टैक के फॉर्म में स्टोर करवा सके। स्टैक का मकसद क्या है? इस दिए हुए पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बुक्स के ऊपर एक बुक और रखी गई है और सो ऑन, और दूसरी पिक्चर में किस तरह कॉइन्स का स्टैक बना दिया गया है। तो इस तरह डेटा स्टोर करने के मेथड को हम स्टैक कहते हैं। CPU अपनी मेमोरी में एक स्टैक मेंटेन करता है। यह कुछ मेमोरी में ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। तो समझते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्टैक के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। स्टैक के ऊपर इनफैक्ट 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक को कहते हैं हम पुश एंड पॉप। पुश दरअसल स्टैक का टॉप होता है और जब हम कोई नया डेटा इंसर्ट करते हैं तो फिर पुश का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और इसी तरह जब हम किसी एलिमेंट को निकालना होता है तो स्टैक से तो फिर हम उसको पॉप का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इन बेसिक ऑपरेशन समझने के बाद अब अगर हम CPU की बात करें तो CPU हमारी जो मेमोरी होती है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती हैं वहाँ वो पुश और पॉप ऑपरेशन अप्लाई करता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर एक रजिस्टर मौजूद होता है। उस रजिस्टर को हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर करता क्या है कि मेमोरी में हमारा स्टैक मेंटेन हुआ होता है। उस स्टैक का जो टॉप होता है, उस टॉप का जो एड्रेस होता है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसा कि आप 00A2 जहाँ लिखा हुआ है देख पा रहे हैं कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर हम इस बाइनरी में इसको ट्रांसमिट करें तो ये 16 बिट बनेगा। इसलिए इस रजिस्टर को 16 बिट एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। स्टैक पॉइंटर मौजूद है हमारे CPU में, और दूसरी तरफ जो आपको स्टैक नज़र आ रहे हैं ये दरअसल रैम या मेमोरी है। तो CPU जब भी कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है तो वो स्टैक के टॉप पर पॉप का फंक्शन अप्लाई करेगा। तो जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में मौजूद है वो पॉप होने के बाद CPU में पहुंच जाएगी, और CPU क्या करेगा, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर लेगा या अपना इंस्ट्रक्शंस को उस पर काम ख़त्म कर लेगा तो वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को पुश कर देगा स्टैक में। तो ये दोनों ऑपरेशन पुश और पॉप परफॉर्म करने के लिए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का बहुत ही अहम किरदार है, और जब तक CPU को स्टैक के टॉप का एड्रेस पता नहीं होगा तो वो पुश और पॉप नहीं परफॉर्म कर सकेगा। अब जब स्टैक के दरमियान कोई वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो उसके ऊपर 3 इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही हैं। उन तमाम को पॉप करना पड़ेगा तब जाके वो उसको एक्सेस कर सकेगा, और उसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ जो हमारा स्टैक पॉइंटर है टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमने यहाँ रैम के अंदर स्टैक बनाई हुई है और उसके अंदर कुछ नंबर स्टोर किए हुए हैं। तो ये 4 जो हैं टॉप ऑफ स्टैक हैं। जैसे आप कोई वैल्यू पॉप करते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाती है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉप बनेगा वो हमारा 40 बनेगा, और उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर में जो 3 है वो स्टोर होगा। इसी तरह स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है जैसे आप पॉप का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मगर जैसे ही आप पुश का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और जो टॉप होता है वो +1 हो जाता है, और इसी तरह स्टैक पॉइंटर कंट्रोल कर रहा होता है हमारी रैम को, और इसी वजह से CPU को हम स्टैक ऑर्गेनाइज्ड CPU भी कहते हैं। ओके, अब हम फाइनली एक ओवरव्यू लेते हैं जो हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को डिस्कस किया। तो उसमें सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कराए। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फैच करके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है उसके अंदर स्टोर कर रहा होता है। तो ये कुछ इस तरह से है कि ये पहले आपका जो है प्रोग्राम जो काउंटर होता है वो उसको फैच कर रहा होता है, उसके बाद ये MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर में उसको सेंड कर रहा होता है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर उसको क्या कर रहा होता है, फर्दर जो है
MAR जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसके अंदर फॉरवर्ड कर रहा होता है, और फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डेटा को स्टोर कर रहा होता है। तो उसमें ही एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो फर्दर हम कुछ इस डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो होता है वो CPU के साथ कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब हमारी मेन मेमोरी है। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है इस CPU के साथ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फैच कर रहा होता है, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो ये होता है, ये यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ लोकेशंस होती हैं मेमोरी की। तो ये जो होता है रजिस्टर ये फैच कर रहा होता है, और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जो डेटा होता है उनकी हर किसी की एक एड्रेस होती है। तो ये फैच करके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है प्रोग्राम काउंटर फैच कर रहा होता है और स्टोर कर रहा होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। और फिर फर्दर क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास फर्स्ट स्टोर मेमोरी एड्रेस कर लेता है, स्टोर करने के बाद उसको फैच कर रहा होता है कहाँ पर, मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर। तो पहले एड्रेस स्टोर करता है, और स्टोर जो हमारे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हुआ, फिर फैच कर लेता है उसको मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर। और मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होता है फाइनली, जिसको हम अभी पढ़ के आए हैं प्रीवियसली, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या फिर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं, उसको उसके अंदर स्टोर करता है। और इसके साथ हमारा एक्यूमुलेटर भी जो होता है वो प्रोसेस कर रहा होता है फर्दर। तो एक्यूमुलेटर बेसिकली आपको ये जितनी भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं ये उसके लिए उसको परफॉर्म कर रहा होता है। आई होप कि आपको ये जितने भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर है अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम जनरल पर्पस रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।